री नीट 2026 के पेपर में जिस तरीके से रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, बच्चा इतना ज्यादा परेशान है। वो सोच रहा है कि भैया 600 के पार तो कट ऑफ नहीं चला जाएगा। बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया 548 नंबर है, 550 नंबर है, 555 नंबर है, हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बार बार उन सारे बच्चों को कंसोल कर रहा हूँ कि भाई टेंशन ना लो, मिल जाएगा। अगर 540 के ऊपर हो तो धैर्य रखो, तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। वो लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतने सारे 700 प्लस, इतने सारे 690 प्लस बच्चे एक एक कोचिंग से निकल के कहाँ से आ रहे हैं, जबकि उन कोचिंग्स ने 21 तारीख को बोला था कि पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था और 670 680 नंबर के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। अचानक से इतनी ज़्यादा रिजल्ट में भीड़ कहाँ से आई, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं और कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं उस पर तुम्हें बात करने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जाएगी और क्या सच में 580 600 प्लस कर जाएगी कट ऑफ, जैसे हर साल करती है नीट 2024, नीट 2023, नीट 2022 में, या फिर ये बस फर्जी रिजल्ट दिखा के बच्चों को डरा के एडमिशन लेने का एक स्कीम है। दोनों चीज़ों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलन की। एलन ने सबसे पहले बोला था कि 16 बच्चे उसके हैं। सबसे पहले एलन ने बोला कि कोई बहुत पेपर टफ है और मतलब किसी बच्चे का 700 प्लस नहीं आ रहा है। उसके बाद एलन ने बोला कि 16 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनके 700 से ज़्यादा नंबर है। फिर एलन ने बोला, एक बार और आया, एक बार और झटका दिया और बोला कि 60 स्टूडेंट ऐसे जिनके 690 नंबर है, 690 प्लस नंबर है। फिर एलन एक बार और झटका दे रहा है आपको और बोल रहा है कि 680 प्लस जो है 118 बच्चों के हैं। मतलब 680 प्लस 118 बच्चों के हैं। ठीक है, ये एलन की बात है, बस ध्यान से देखते जाओ। ये एजुकेशन स्क्वायर करके कोई इंस्टीट्यूट है लुधियाना का। उन्होंने बोला कि AR1 जो है, इनका आ रहा है आर्यन गुप्ता, 715 नंबर इनके 720 में है। एनटीए का ऑफिशियल आंसर की से, ठीक। उसके बाद आकाश आता है। आकाश क्यों पीछे रहेगा भाई? आकाश तो ऊंचे रहेगा, पीछे क्यों रहेगा? देखो, उपलक्ष गोयल 711, इनको बोला जा रहा है एक्सपेक्टेड AIR1। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आर्यन चौहान, ये देखो, ये एजुकेशन स्क्वायर जो कोचिंग थी उसके 670, 691, दिया जैन, दिविज जैन 695। दो तुमको यहाँ पे 690 प्लस दिख गए। यहाँ देखो, ये देखो, ये 707 है इनके नंबर, इनके 711 हैं। ठीक है, आगे देखो, इनके 707, 705, 700 प्लस, 700 प्लस और 700। ठीक, आगे देखो, ये सब आकाश के मैं रिजल्ट तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, आकाश का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये आर्यन चौहान, ये संधा डोंगरे, आर्यन लोहाती, मयूख जयसिम्हा। ये देखो, सबके नंबर 700 प्लस, 700 प्लस, 700 प्लस तुमको दिखाई दे रहा है और सब पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड AIR, एक्सपेक्टेड AIR, एक्सपेक्टेड AIR। कितने एक्सपेक्टेड इनके AIR होंगे और कितना रैंक होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन बच्चों ने कोई धांधली करी है, मैं कह रहा हूँ चलो बहुत अच्छे से इन्होंने मेहनत करी है, ठीक है। लेकिन तुमको मैं कल या परसों, परसों मान के चलो, एक वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा। उसमें सारे मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा कि मतलब किस तरीके से ऑफलाइन लेवल पे किस किस सेंटर पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, ऑनलाइन लेवल पे क्या चल रही थी चीज़ें। ठीक है, किस तरीके से ये इंस्टीट्यूट है, मतलब एनटीए ही है जो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है मेल का, किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे एक चीज़ कि बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। अभी देखो, अब देखो, असली खेला अब यहाँ से शुरू होगा। असली खेला क्या शुरू होगा? ना अभी पीडब्ल्यू ने कुछ बोला है, ना अभी सीएलसी ने, ना गुरु कृपा ने। ये सब शांत बैठे हैं, ये सब शांत बैठे हैं। इनमें भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये बस तुम्हें लग रहा है कि नहीं हुए ना। बस हाइप जो बनाई जा रही है कि हमारे 16 हो गए, इनके 0 हो गए, उनमें भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अभी दिखाई देगा एग्जाम के बाद। ठीक, अब देखो हो क्या रहा है। क्या 580 प्लस कट ऑफ जाएगी? 560 प्लस जाएगी? बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। ठीक है, 580 प्लस, 560 प्लस, 550 प्लस, 600 प्लस तक बच्चे सोच रहे हैं भैया 600 प्लस कट ऑफ जाएगी क्या, हम फिर से तैयारी करें क्या। ठीक है, एक बच्चा जिसके नंबर है 495 SC कैटेगरी का है, वो मुझे मैसेज करके कह रहा है भैया हम दोबारा तैयारी। अरे भाई क्यों दोबारा तैयारी करो, वो सिलेक्ट हो गए हो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप नहीं करा है तो एक बार कर दो। ठीक है, मैं आगे तुम्हें सिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। ये सारी पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पे देता हूँ। ठीक, देखो हो क्या रहा है। जैसे उपलक्ष गोयल है, ठीक है, तो ये पार्थ गोयल के भी चैनल पे गए हैं। नीट प्रेप वाले भी इनको क्लेम कर रहे हैं कि हमारा बच्चा है। आकाश वाला भी क्लेम कर रहा है हमारा बच्चा है। ये आकाश पे बोल रहे हैं कि आकाश को मैंने फॉलो किया था, यहाँ पे बोल रहे हैं नीट प्रेप के कोचिंग को फॉलो किया था, यहाँ पे बोल रहे हैं बायोहैक केम हैक को फॉलो किया था। ठीक है, केम हैक इन्होंने किसी को दे दी है। ठीक है, तो एक 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 बच्चे को जब 3-3 4-4 कोचिंग क्लेम करेगी, तो बच्चों को क्या लग रहा है कि सारे इतने ज़्यादा बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? एक-एक बच्चे को 3-3 4-4 कोचिंग क्लेम कर रही है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये अपने माइंड में बिठा लो।
जो 690 प्लस वाला बच्चा है, उसको कम से कम 10 कोचिंग क्लेम कर रही है। तो बच्चों को लग रहा है कि 10 बच्चे के 690 प्लस है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। 700 प्लस वाले का समझ में आता है कि 15-20 बच्चे हैं जिनकी 700 प्लस है, लेकिन जो 690 प्लस 680 प्लस वाले बच्चे हैं, उनको एक एक कोचिंग को 10-10 एक-एक बच्चे को 10-10 कोचिंग क्लेम कर रही है कि हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। उससे क्या हो रहा है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ यार, इसी कोचिंग से पढ़ाई हो रही है, यही ऑफलाइन कोचिंग सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन कचरा है। बच्चों के मन में यही यही बिठाया जा रहा है कि पेपर इतना टफ आ रहा है, ऑफलाइन नहीं पढ़ोगे, 1.5 लाख 2 लाख फीस नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोचिंग क्लेम कर रहा है, और हाइप देखो, ये हाइप केवल बनाई जा रही है ताकि अपने बैचेस बेचे जाएं, ऑफलाइन कोर्सेज बच्चे ज्वाइन करें। फंडा यही है, सिंपल सा फंडा है। ठीक। आजकल तुम देखो, हर एरा गैरा कोई भी अपना बैच लॉन्च कर रहा है ना, तो जब तक पीडब्ल्यू की बुराई नहीं कर रहा है, मैं पीडब्ल्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये बहुत बुरा कंडीशन चल रहा है। कोई भी अपना बैच लॉन्च कर रहा है तो उसको पीडब्ल्यू से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, जैसे जिंदल ने किया था, मतलब उन्होंने भी यही किया था, पीडब्ल्यू से कंपेयर करके कि मेरे बैच में ये है, इनके बैच में ये है, मेरे बैच में ये है, इनके बैच। अरे भाई, खुद का भी तो कुछ रखो यार। ठीक है। टॉप रैंकर्स देखो क्या सीन था 2025 और 2026 में, ध्यान से सुनना। 2025 में 720 प्लस कोई बच्चा नहीं था, 26 में 720 कोई नहीं है, 720। 700 प्लस 2025 में कोई बच्चा नहीं था। इस बार 32 स्टूडेंट, मतलब 32 स्टूडेंट के 700 प्लस आने के एक्सपेक्टेड चांसेज हैं। ठीक है, 700 प्लस हो गया। 690 प्लस पिछली बार कोई नहीं था 2025 में, इस बार 90 बच्चे हैं। AIR-1 जो होता है वो 686 पे आई थी, इस बार AIR-1 जो होती है 715 या 711 पे आएगी। तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा किस तरीके से, मतलब चीजें खराब हुई हैं इस बार। ठीक है, इतने जितने इस बार 720 प्लस वाले आ रहे हैं ना, उतना तो 720 प्लस वाले पिछले एग्जाम में नहीं आए थे, जो इतना आसान पेपर था। ठीक है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ, कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखो। टॉप रैंक देखो, कितना कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम टॉप रैंक टॉप रैंक में जाना चाहते हो, मतलब तुम भी जैसे इन बच्चों ने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना, सबने तो धांधली नहीं करी है, पढ़ा होगा ना। जहाँ पे धांधली हुई है ऑफलाइन लेवल पे, कहीं पे सील टूट गया है बक्से का, बहुत सारी चीजें हुई है, मैं दिखाऊंगा तुमको परसों में। ठीक है। अभी का क्या सीन है कि अगर तुम भी इन बच्चों की तरह देखो, तुम भी इन बच्चों की तरह अगर पढ़ना चाहते हो, तुम भी अगर 700 प्लस नंबर लाना चाहते हो, 680 प्लस नंबर लाना चाहते हो, तो ये चीज ध्यान रखना कि तुमको अभी से पढ़ना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से रगड़ना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो रिजल्ट आ जाए तब मैं पढ़ूंगा, या फिर मैं काउंसलिंग करवा लूँ तब पढ़ूंगा, तो 2-3 महीने तुम्हारे गायब हो जाएंगे काउंसलिंग में, और तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ठीक है। बटरिंग करवाना छोड़ो। ठीक है, जो चीजें हुई हैं उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है। बच्चा पहले से मेंटली प्रिपेयर था ऐसे पेपर के लिए, इसीलिए जो टॉप रैंक्स है ना, उसमें तुमको टॉप रैंक्स देखो, जो टॉपर्स हैं वो हमेशा टॉपर्स ही रहेंगे। इसमें कई सारे बच्चे हैं जिनके नीट में 710 थे, इस बार 711 है। मतलब 26 जो पहली बार पेपर हुआ था, किसी के 700 थे, 695। तो ये जो टॉपर पहले था अभी भी टॉपर है, इससे तुम्हारे रैंक पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, इस चीज को समझो। तो अगर तुम टॉप रैंक में अपना नाम देखना चाहते हो, स्ट्रगल, हार्डवर्क, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी कैसे बच्चा करता है पूरे साल, तब जाके ये रैंक आती है, वो तुम देखना चाहते हो, और मतलब पढ़ाई करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो लास्ट के 5 मिनट इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, इस वीडियो के एंड में 5 मिनट की क्लिप ऐड करूंगा, जो हम बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, कैसे चीजें करते हैं। अगर हमसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है। चलो, अब देखो, मैं तुम्हें एक्सेप्शनल रिजल्ट 2026 में आया है, क्यों आया है मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि बच्चा जो है ना, प्रिपेयर था मेंटली। इस चीज को मानो, तुम एक्सेप्ट करो ना करो। और ये इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेशन आया है ना, ये केवल टॉप रैंक पे आया है। जो ऊपर के बच्चे हैं बस उन्हीं में आया है, नीचे वाले बच्चे अभी भी सेफ है, बता रहा हूँ देखो। जैसे जो मेरे मेंटरशिप के बच्चे थे, मैं उनके रिजल्ट बता रहा हूँ तुमको। जिसका 682 था नीट 2026 में, उसके रीनीट में 600 नंबर है। जिसका 662 था उसके 575 है। जिसका 672 था उसके 575 है। अब ये नंबर देखो, 592, 595, 571, 536, 530, 581, 510, 530, 511, 530। ठीक है, देखते जाओ बस। ये 530, 530, 511, 592, 95, 571, 536, 500, 520 प्लस 581, 510, 557, 633, 511, 561, 200, 522, 480, 590, 565, 420, 534, 484, 582, 581, 576, 602, 480, 484, 490, 492, 470 प्लस। ये सारे बच्चे ना हमारे बैचेस और मेंटरशिप से सिलेक्ट हुए हैं। और तुम इसमें एक चीज कॉमन देख रहे हो, एक बहुत ही बस 2 ही 3 बच्चों का 600 प्लस नंबर है, देखो 600, 633, और एक बच्चे का और था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है।
और ये जो ज्यादा कम नंबर दिख रहे हैं तुमको, ये सारे SC ST वाले बच्चे बच्चे हैं, ये सारे भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो तुम एक चीज देख रहा हूँ मैं कि जितने बच्चे 100 नंबर का मतलब डिक्लीनमेंट आया हुआ है, 100 नंबर 110 नंबर बच्चे का कम हो गया है, फिर भी वो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है वो सिलेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जिसका बच्चा 575 नंबर है, 592 नंबर है, 545 नंबर, वो सिलेक्ट नहीं होगा, होगा। ये 536 नंबर है, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का स्टेट कट ऑफ और डाउन जाता है। और तुमको अपनी स्टेट की कट ऑफ जाननी है कितनी कट ऑफ है, तो अपना नाम, मार्क्स और स्टेट नीचे कमेंट वाले सेक्शन में डाल दो, हम लोग सबके रिप्लाई कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनके क्या है मार्क डाउन हुए हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनके मार्क डाउन हुए हैं। टॉप रैंक में इन्फ्लेशन आई है, मतलब जो ऊपर के रैंक है 1000 रैंक तक जो होगा उसमें इन्फ्लेशन तुमको देखने को मिलेगा कि रैंक जो है बढ़ गई, उसमें कंपटीशन तुमको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोअर रैंक है उसमें इन्फ्लेशन हुआ है, लेकिन बहुत मिनिमम इन्फ्लेशन हुआ है। और ये जो इन्फ्लेशन मिनिमम छोटे वाले रैंक में हुआ है, जो पीछे वाले बच्चे हैं उनके रैंक में जो नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं तुम्हें, वो कंपेंसेट हो जाएगा वी आर न्यू यूनिवर्सिटी। मतलब जो नए कॉलेज खुले हैं, जो नए MBBS के सीट्स इसमें ऐड हो रहे हैं, ये इससे कंपेंसेट हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको परेशान होने की नीड नहीं है। मंदार के बारे में जो मैंने बताया था ना तुम्हें, जिसका चोट लगा था 662 नंबर था, उसके 552 प्लस माइनस 4 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। गुजरात से वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टॉप रैंक में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोअर रैंक में इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। और वो कंपेंसेट हो जाएगा जो नए मेडिकल कॉलेज में नए सीट्स खुले हैं उनसे, ठीक। तो कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। जनरल की 538 प्लस माइनस 10, OBC की 535 प्लस माइनस 10, EWS की 532 प्लस माइनस 10, SC की 455 प्लस माइनस 10, ST की 430 प्लस माइनस 10। यही कट ऑफ तुमको देखने को मिलेगा, और ये मैक्सिमम कट ऑफ मैंने बताया है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मिनिमम इससे कम भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम चला जाए तो अलग बात है। 538 है तो 538 से कम चला जाए अलग चीज़ है, लेकिन 538 प्लस माइनस 10 का मतलब है 548, 548 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे 535 प्लस माइनस 10 का है कि 535 प्लस 10 अगर जोड़ता हूँ तो 545, 545 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 535 से कम भले चला जाए, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा की जो मैक्सिमम, ये मैंने कट ऑफ बताई है, मैक्सिमम लेके बताइए, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही जा सकती है, ठीक। और देखो स्टेट वाइज कट ऑफ तुम नोट कर लो, ठीक है। इसी के अराउंड जाएगी कट ऑफ। अब देखो स्टेट वाइज जो कट ऑफ होगी, तुम्हारे मार्क्स, कैटेगरी और स्टेट कमेंट वाले सेक्शन में बता दो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे कमेंट को ही लेके वीडियो बना देंगे कि तुम्हारा ये कमेंट है, तुमने ये पूछा है, हम तुम्हारे सारे रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी बता देंगे, इस साल के भी कट ऑफ बता देंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक कमेंट शेयर हाइप और सब्सक्राइब कर देना है। और देखो पैनिक मत करो, ठीक है, पैनिक मत करो, क्योंकि कट ऑफ यार इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितना लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बस हवा बनाया जा रहा है अपने कोर्सेज सेल करने का, ऑफलाइन कोर्सेज सेल करने का। देख रहे हो धड़ाधड़ कोचिंग्स में जब नंबर ऑफ एडमिशन्स कम होते हैं ना, तो ऐसे ही टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं। अचानक से यार 16 16 20 20 बच्चे 30 30 बच्चे निकल रहे हैं 700 प्लस वाले, निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टॉप 500 रैंक में ही रह जाओगे। मतलब ऊपर के 500 600 जो बच्चे होंगे उन्हीं में रह जाओगे, वो तो ऑलरेडी टॉपर ही होते हैं, वो तो ऑलरेडी पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन जो नीचे है ना, जो नीचे बच्चा है उसका देखो ना, ये मेंटरशिप और बैचेस के मेरे रिजल्ट है, तुम देखो ना मैक्सिमम बच्चों का नंबर कितना आ रहा है, 530 540 522 सॉरी 580 490 492, ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो पैनिक मत करो, अगर तुम्हारे नंबर 530 से ऊपर है तो पैनिक मत करो, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की बात बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी स्टेट में देख लो, अपने स्टेट में नीट 2025 से कंपेयर कर लो, उसमें 10 नंबर जोड़ देना। नीट 2025 में जितनी भी कट ऑफ थी उसमें 10 नंबर जोड़ना, वो भी बहुत सेफ साइड पे मैं बता रहा हूँ तुमको। 10 नंबर जोड़ने के लिए 10 नंबर जोड़ो, जितना कट ऑफ बन के आएगा उतना ही कट ऑफ इस बार का प्रिडिक्टेड है, उतना ही कट ऑफ इस बार का होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना चाहते हो कि तुम्हें कोई गाइड कर दे, तुम्हारी नैया कोई पार लगा दे, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में जाके भटक जाते हैं, ये पढ़ें वो पढ़ें, ऐसे करें वैसे करें। तो भाई तुम्हारे लिए लास्ट के 5 मिनट की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लो, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट की जो वीडियो है वो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। और वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी मैंने डाल दी है, 1.5 घंटे की वीडियो है, जाके कॉपी पेन सारा कुछ नोट करके अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से compete करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा।
मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे-धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते-देखते दिसंबर, जनवरी तक पहुँच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग 60-70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है? देखो, हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं इस बार, क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोग केवल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है। ठीक, दूसरी चीज़, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए मनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी। ठीक, फीचर्स तुम्हें क्या-क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, 1 हफ्ते में टारगेट दूँगा, लेकिन हफ्ते के लास्टवें दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली ज़ूम सेशन होगा, कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ। मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 टू 11 पीएम फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना, डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो 1 दिन पहले बतानी पड़ेगी कि भैया हाँ, मुझे बात करनी है, ठीक? डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 मेंटर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनल ही होता है। 2 से 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ इसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और टेस्ट ओरिएंटेड होगा। मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे। ठीक, सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे। मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटोर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे कि इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे। मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 हज़ार रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो। मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम पीडब्ल्यू एल एन जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े हुए, वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का। कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक, हमारे मेंटरशिप का जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ, 12 से 14,000 पर महीने में मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000, एक टाइम में 4,000 रखी है। मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की,
जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार, ठीक है। और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2600 और प्लस 2000, एक बार 2600 पे कर दो और 60 दिन के अंदर 2000 तुम और पे कर दो, तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था, ठीक है, 15 जून को। तुम देखो मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख रहे हो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, ठीक। और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा आप टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए। तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए। तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पे तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो। 3 3 4 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले जय भीम मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530 520 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो।